प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का क्लास 11th का 29 नंबर के पेपर होंगे, जिससे आप इतिहास पेपर है ये आपके आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र के लिए पेपर होते हैं। तो ये पेपर का हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर लिए थे। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ इसका उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे। ये आपका क्लास 11 का सेकेंड टर्मिनल का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे साथियों। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस चैनल पर ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, समय की बात करें तो 1 घंटा इसका 30 मिनट का समय भी दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। विषय कोड आपका 321 रहने जा रहा है। तो पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए थे। ये पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर लिया गया था। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर किए हुए पूरे सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम आज के एग्जाम में आपको बिल्कुल पेपर लड़ेंगे। और प्यारे साथियों, आपको एक चीज़ बता दें, इसके बाद आपका होम साइंस का पेपर आने जा रहा है उसके लिए, और उसके साथ साथ म्यूजिक का पेपर आने जा रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर मैं जल्दी से निकाल कर आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, मैं यहाँ पर अपलोड कर देने जा रहा हूँ होम साइंस का। तो उसके लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्लास 11 का हिस्ट्री इतिहास का सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, लघु और दीर्घ टाइप का प्रश्न का उत्तर। तो प्यारे साथियों, सेक्शन बी में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आपको लघु और दीर्घ टाइप का अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न, ये सेक्शन बी में होते हैं। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 पार्ट में आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। उसके बाद आपको 1 से लेकर 10 तक में आपको लघु टाइप का प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं सभी प्रश्न का उत्तर लिख कर लाया हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है कि चार्ल्स डार्विन कौन थे और उनकी पुस्तिका का नाम क्या था। फिर दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कार्बन 14 की प्रगति क्या है। 3 नंबर में आपसे प्रश्न है कि रोमन व्यापार के 2 विशेषताओं को लिखे। 4 नंबर में है कि मंगोल के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था। 5 में है कि यासा क्या है और इसके 2 महत्वपूर्ण का लिखे। यह आपका काफ़ी शानदार सब प्रश्न है। यही प्रश्न सब आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। फिर 4 नंबर प्रश्न है कि मंगोल के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण क्या था। फिर 5 में यास क्या था और इसके 2 महत्वपूर्ण को लिखे। 6 में चीन का महान निर्माण का निर्माण कब और क्यों हुआ था। समानतावाद की विशेषताओं के लिखे। फायर्स कौन थे और उसके बाद यहाँ पर हमेज प्रथा क्या था। चर्चा की आय की मुख्य स्रोत क्या है। ये सभी 10 प्रश्न हैं। आपको इनमें से चलिए 5 प्रश्न का मैं उत्तर लिख कर लाया हूँ। आपको जो इसका 10 में से 5 प्रश्न का उत्तर सही लगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैं, लेकिन 5 प्रश्न का उत्तर आपके लिए जरूर तैयार कर दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहला नंबर प्रश्न जो है ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्लास 11 का सब्जेक्टिव का, जिसमें आपको चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनकी पुस्तिका का नाम लिखे। तो इसका उत्तर मैं लिख कर लाया हूँ कि चार्ल्स डार्विन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे और जीव विज्ञानी थे। ये 1809 में इंग्लैंड में जन्म लिया थे और उन्हें जीव विज्ञान का विकासवादी सिद्धांत पर में उनको योगदान के लिए जाना जाता था। डार्विन के प्राकृतिक चयन के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अनुसार जीवन में प्रजातियों के लिए यह प्राकृतिक प्रक्रिया परिवर्तन और वातावरण अनुकूल विकसित होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था द ऑर्गन ऑफ स्पेशल 1859 ईस्वी में, जिन्होंने विकास और यहाँ पर है कि प्राकृतिक चयन के लिए सिद्धांत का विस्तृत किया और विवरण के लिए इस पुस्तक को विज्ञान के दृष्टिकोण से उत्पादित को लेकर विवादित करने और जैविक विवरण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण पत्थर साबित हुआ। ये प्रश्न सब आप यहाँ पर देखिए। फिर आपका 2 नंबर प्रश्न है कि 2 नंबर लेकिन 3 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा हूँ। रोमन में व्यापार का 2 विशेषताओं को लिखे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रोमन में व्यापार का 2 विशेषताओं है कि निम्नलिखित विविधताओं में से रोमन व्यापार के लिए यह विविध, जिसमें से विभिन्न प्रकार के वस्तु जैसे अनाज, शराब, तेल,
वस्त्र, लोहा, सीमा अन्य सामग्री के समुच्च भूमांकन सागरीय क्षेत्र में व्यवहाराधिकारी के लिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण वाणिज्य नेटवर्क और मार्ग के लिए या वाणिज्य नेटवर्क और व्यापार मार्ग के निर्माण से समुद्र में स्थल के लिए यह साम्राज्य की शक्ति के तहत यह सुरक्षा प्रदान करता था, जिन्हें व्यापार के विधि अब विभिन्न क्षेत्रों में माल समय पर रोमन तक पहुंचते थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। 4 नंबर में आप प्रश्न पूछा गया था कि मंगोल के लिए व्यापार का महत्व क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे स्टेपीय क्षेत्र में संसाधन की कमी और मंगोल की एशिया में वायुकरण के व्यापार में विनिमय और पड़ोसी चीन वाली में जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्ष के लिए लाभकारी थे। फिर 5 नंबर में लिखेंगे वसा क्या था और इसके 2 महत्वपूर्ण का लिखे। तो वसा चंगेज खान के कानूनी कोड था। इसके इस्तेमाल मंगोल अपने लोग की रीति रिवाज, लोग के परंपरा और अधिकार के लिए यह 2 प्रमुख और 2 रहने का वास कर लोगों को चंगेज खान की आज्ञा का यशा का चंगेज खान संस्कृति और जीवन शैली मानदंड के लिए भी तय किया था। सामंतवाद की 2 विशेषता को लिखे। सामंतवाद राजा के यशमत भूमि के स्वामी माना जाता था। सामंतवाद राजा के स्वाभिता करते थे और वह राज्य भूमि की पतन सामंतवाद जहागीर होते थे, जिन्हों यह कृषि के बांट देते थे और वह सामंता अधीनताओं में कृषि वर्ग का काम करता था। मेसोपोटामिया को लेखन का काल को विकसित पर प्रकाश डाले। इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर पहले इसका प्रश्न दिखा देते ये प्रश्न कहाँ से है। तो इसी प्रकार से मैं आपका यहाँ पर देखिए आपको 5 प्रश्न का उत्तर लिख दिया हूँ शॉर्ट का। ये आपका शॉर्ट का 5 प्रश्न का उत्तर लिखा एक, और ये हो गया आपको यहाँ पर शुरू से दिखा देने जा रहा है। ये आपका 1 नंबर हो गया ये आपका, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका 2 नंबर प्रश्न हो गए। उसके बाद यहाँ पर 2 है लेकिन इसका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा है, ये आपका 3 नंबर में लिखा गया है। और इसके बाद ये आपका 4 नंबर में, और ये आपका 5 नंबर में प्रश्न है। तो इसी प्रकार से आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना था तो 5 प्रश्न का लघु का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सब आपका दीर्घ उत्तर, जिसमें आपका 5 मार्क का जो आपका प्रश्न आता है, जो आप बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का प्रश्न, जो कि आपको 11 से लेकर 15 तक के बीच में दिया गया है। अर्थात कि 5 प्रश्न आपको पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्न को छोड़ देना है, 3 प्रश्न को अपने को बना लेना है। तो कौन सा प्रश्न है? सबसे पहला में मेसोपोटामिया में लेखक काल का विकास पर प्रकाश डाले। रोमन राजवंश का पतन किस कारणों का विवेचन करे। कुबलाई खान का उपलब्धि का वर्णन करे। सामंतवाद के कारण पतनों का विश्लेषण करे और कैथीड्रल नगरों के वर्णन करे। तो चलिए इसमें से हम किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्यारे साथियों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर मेसोपोटामिया में लेखक काल का लिए प्रकाश डाले। तो यहाँ पर आप इस सभी प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर लिखेगा मेसोपोटामिया लेखन काल में विकास प्राचीन सभ्यता काल का सभ्यता पहलुओं में इतिहास के एक महत्वपूर्ण मानक का पत्थर माना जाता था। इसी प्रणाली को शासन के लिए धार्मिक कार्य का संस्कृति कार्य अभिव्यक्ति सुविधाजनक, और यह मेसोपोटामिया में लेखन काल के लिए विकास प्रमुख बिंदु कथन और प्लिनी फुल विकास मेसोपोटामिया की सबसे प्रारंभिक और लेखक प्रणाली कुंठी लिपि थी। इसी प्रकार से आपको इसे आविष्कार 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, यहाँ पर आप क्लियर देखिए। इसका मैं पूरे PDF आपको यहाँ पर डाउनलोड करना सिखा देंगे। फिर उसका कुबलाई खान का उपलब्धि लिखे, काफ़ी इजी प्रश्न है ये, अगर आप पढ़े होंगे आपके बुक में होंगे पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कुबलाई खान का उपलब्धि का मूल्यांकन करें। तो ये प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों इन सभी प्रश्न का हम लोग सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सीखें। उससे पहले प्यारे साथियों अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएंगे। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो एक बार इस वीडियो को शेयर करेंगे। उसके साथ साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक नंबर नोट कर लीजिए। इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। नहीं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से भी क्लिक करके इसका PDF आपको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।